मैं रुपेश, आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी ने कल अगले वीडियो में देखे होंगे, हमने वर्ण के दो भाग बांटे थे, स्वर और व्यंजन। हम स्वर ने पढ़ाए थे अगले वीडियो में, और आज की वीडियो में हम लोग व्यंजन चर्चा करेंगे। चलिए, हम लोग सबसे पहले व्यंजन। आखिर व्यंजन है क्या? जिस वर्ण को स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, है ना, स्वर की मदद से सहायता से बोलिए उसकी सहायता से जिसको हम बोले जाते हैं, जो वर्ण का उच्चारण किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। व्यंजन को भी जो है अलग अलग भाग में बांटा गया है। वो कुल 6 भाग में बांटे हैं। पहला जो है वो है स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक जो है ये टोटल 25 जो है इसको हम स्पर्श व्यंजन में रखते हैं। उसके बाद दूसरा जो है इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन, 2 गुण वाले। ये जो है, एक है रा, बड़ी रा जो बोलते हैं, एक है अरा, ये जो है ना ट ठ ढ ढा जो बोलते हैं, ये दोनों को जो है द्विगुण, ये 2 गुण को दर्शाते हैं। इसलिए इसको जो है ये वाले जब देख रहे हैं इस दोनों को जो है द्विगुण व्यंजन रखा गया है। उसके बाद आता है अनुनासिक या नासिक व्यंजन। ये जो है प्रत्येक वर्ण जो है 5वां वर्ण जो होते हैं, प्रत्येक वर्ण का जो 5वां वर्ण होते हैं, जैसे अब क लिखते क ख अंग हो, है ना, उसी तरह च छ जो झ क्लास में को या, और उसके बाद ट ठ ड ढ न, है ना, त थ द न और प फ म, ये सारे जो लास्ट के जो है ना वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग के जो 5वां सबसे लास्ट का जो है ना, इसे ही बोला गया है नासिक या अनुनासिक। उसके बाद है चौथा जो है अंत अस्त व्यंजन। इसको जो है य र ल अ, इसको जो है अंत अस्त व्यंजन के रखा गया है श्रेणी में। उसके बाद जो है अगला जो है वो है अगला जो है उष्ट, है ना, उष्ट या संघर्षी व्यंजन, संघर्ष वाले। जिसके अंतर्गत जो आया है वो है तालवी श, मूर्धन्य श, दंती श, ह। ये 4 जो हैं ये कौन है? उष्ट व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। उसके बाद कुछ संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन में जो है अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 जो हैं ये है संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र और ज्ञ और श्र, ये 4 जो हैं क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब हम वर्ण की तालिका को हमको दिखाते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा वर्ण की तालिका, तो इस वर्ण की तालिका में जो है हमने अलग अलग व्यंजन को बांटने का प्रयास किए हैं। ये सारे जो है क, ख, ग, घ, ये सब जो है ये सारे ये 4 वर्ण, ये सब जो आते हैं ये सब आते हैं स्पर्शी व्यंजन में। और इसके लास्ट वाले जो ये 5वां वर्ण जो होते हैं ये सब है अनुनासिक व्यंजन, है ना। और क वाले जो होते हैं, जितने क, इस सब का उच्चारण होता है कंठ से। किससे होता है? कंठ से होता है। किससे होता है? क वाले इस जो है इसको कंठ से हम लोग उच्चारण करते हैं। और च वर्ण में जो आते हैं, च वर्ण चाल, ये होता है तालु से। च वाले जितने भी सब होते हैं तो ये तालु से उच्चारण होते हैं। उसके बाद टवर्ग में जो आते हैं, टवर्ग ये है ये मूर्धन्य, ये मूर्धन्य से उच्चारण होते हैं। और उसके बाद त वर्ग में जो होते हैं, त, ये होते हैं दंत, ये दांत से होते हैं। उसके बाद है प वर्ग में जो ये होते हैं ओष्ठ से, ओठ। ठीक है, ये सारे हमने वर्ण की तालिका से हमको आपको समझा दी। अब देखिए उसमें भी जो है बहुत ये है, एक को बोलते अल्प प्राण। अल्प प्राण जो है प्रत्येक वर्ग की जो है पहला,
तीसरा और पांचवा जो वर्ग होते हैं उसको बोला गया है अल्प, है ना, क्या बोला गया? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या? प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा, उसको बोला कि अल्प प्राण। एक होता है महाप्राण। महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा जो होते हैं वो होते हैं महाप्राण। और अघोष, अघोष कहते हैं प्रत्येक वर्ग का जो है पहला और दूसरा जो होता है वर्ण होते हैं उसको बोला अघोष। एक है सघोष या घोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण के जो है उसको सघोष या घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कौन? तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, वर्ण जो होते हैं उसको सघोष या घोष कहते हैं। अब है अंतःस्थ व्यंजन में जो है य, र, ल और ये है अल्प प्राण अघोष है। उसके बाद है अर्धस्वर। अर्धस्वर जो होते हैं वो होते हैं अ, य, ये दो हैं, य और अ, ये दो हैं क्या है? अर्धस्वर हैं। एक होते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन जो होते हैं वो ल होते हैं। और होता है लुठंत व्यंजन, ये र होते हैं। एक होता उष्मीय या संघर्षी व्यंजन, वो कौन से होते हैं? तालवी स्व, मूर्धनी स्व, दंती स्व, ह, जिनमें से जो है तालवी स्व, मूर्धनी स्व, दंती स्व जो वो महाप्राण है, जबकि ह जो है वो अघोष है। संयुक्त व्यंजन तो आपको पता ही है, बताए थे, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है। एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए संयुक्त व्यंजन का निर्माण जो कैसे कैसे हो रहा है। संयुक्त व्यंजन के जो है क और श मिला के अक्ष बना गया है। उसके त और र मिला के क्या बनाया गया? त और र, क्या है? त और र, इससे बन त्र। उसके बाद ज और य मिल के क्या बनता है? ज्ञ। और स और र मिल के क्या बनता है? स्र। जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है इसके हम बारे में बताए। अभी सारे वर्णमाला हम लोग पढ़ लिए हैं, तब वर्णमाला एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं पुनः। तो सबसे पहले स्वरों की संख्या, स्वर की संख्या कितना है? 11 है। अयो हुआ कितने हैं? तो वो 2 हैं। कुल स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए तो वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। अयो हुआ स्वर जुट के 13 हो जाते हैं। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितने? 25 हैं। द्विगुणी व्यंजन की संख्या कितने? 2 हैं। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 हैं। उसमें जो है व्यंजनों की संख्या कितना है? 4 है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। और कुल वर्णों की संख्या अगर पूछ दिया जाए तो वो है 52 यानी 52 है। ये थे आपके वर्ण। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट वीडियो में हमने स्वर के बारे में बताए थे, इस वीडियो में हमने आज व्यंजन के बारे में बताए हैं। अब जो लोग फर्स्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि आपको व्यंजन समझने में जो है पहले आप स्वर समझ जाए थोड़ा आसान हो जाएगा। आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा आप ही को फ़ायदा होगा, इसलिए पहला वीडियो देख लीजिए। अगर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए, उसके बाद उसको भी देख लीजिए। हाँ, आगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे आपके सामने। अगर आप लोग का इस तरह से प्यार मिलता रहे, लोग अच्छे से इसको देखें, समझें, बार बार देखें। हाँ, अपने जो संगी हैं, मित्र हैं, प्रेमी हैं, सहपाठी हैं, सबको शेयर कीजिए आप लोग, है ना। अगर शेयर किए हैं तो वो लोग भी देखेंगे, वो लोग को भी जानकारी होंगी। बहुत लोग हिंदी में जो है छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, इसलिए हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए और इस पे हम लोग को कार्य करना चाहिए, हम लोग को बोलना चाहिए और शुद्ध शुद्ध बोलना चाहिए। इसलिए हम लोग हिंदी के लिए प्रयत्न हैं, हम लोग आपके बीच ला रहे हैं। आप लोग अपना व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी को भी
इस पेपर आता है, तो इसलिए आप लोग उस तरह से मत देखिए कि इसको हमको पढ़ना है, एक एंजॉय की तरह देखिए, बस एक कहानी की तरह इसको सुनिए। ठीक, धन्यवाद।